हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और हमें अवकलन करना है 1 माइनस कॉस एक्स और उसके बटे में है 1 प्लस कॉस एक्स। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम अवकलन ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे, जो है डी बटा डी एक्स, और यह भाग वाला सूत्र होगा u बटा v। यह होता है v du बटा डी एक्स माइनस u dv बटा डी एक्स, और बटे में होगा v की घात 2। तो यह सूत्र आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। यह पहली मुख्य अवधारणा होगी। एक और सूत्र है जिसका प्रयोग यहां पर किया जाएगा कि d बटा डी एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। तो यह दो सूत्र हैं। उसके बाद हमें पता है कि अचर का अवकलन 0 होता है, उसको लिखने की यहां आवश्यकता नहीं है। अब जो प्रश्न है उसे मैं y के बराबर मान लेता हूं। तो माना हमारा प्रश्न y बराबर है 1 माइनस कॉस एक्स और बटा 1 प्लस कॉस एक्स। अब हम इसे समीकरण 1 बनाते हैं और इसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। इस बात को लिख भी लेते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर सारी बातें हमने लिख ली है यहां पर। अब क्या होगा, हम इसको लिखेंगे dy बटा डी एक्स। यहां लिख लेता हूं मैं dy बटा डी एक्स बराबर d बटा डी एक्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बटे में है 1 प्लस कॉस एक्स। और यहां पर देखिए हमने जो भाग के लिए सूत्र लिखा है इसका प्रयोग यहां पर करेंगे। तो क्या होगा, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। ये होगा dy बटा डी एक्स बराबर, सबसे पहले हम लिखेंगे कि 1 प्लस कॉस एक्स, तो वैसे ही रहेगा d बटा डी एक्स, ये होगा 1 माइनस कॉस एक्स, उसके बाद माइनस 1 माइनस कॉस एक्स को वैसे ही लिखेंगे, और d बटा डी एक्स हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स का, और पूरे के बटे में जो है वो होगा v का वर्ग, अर्थात 1 प्लस कॉस एक्स का वर्ग। तो फिर से लिखते हैं हम dy बाई डी एक्स बराबर dy बटा डी एक्स बराबर, सबसे पहले क्या बचेगा हमारे पास यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स, तो हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स। उसके बाद अब अवकलन करना है। तो यहाँ पर देखिए हम 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, और कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, ये है माइनस का साइन एक्स। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन एक्स। तो यहाँ लिख दूंगा प्लस का साइन एक्स माइनस, यहाँ पर है 1 माइनस कॉस एक्स। उसके बाद फिर से 1 प्लस कॉस एक्स का करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख देता हूँ, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, और पूरे के जो बटे में है वह है 1 प्लस कॉस एक्स, और पूरे की घातांक होगी 2। अब लिख लेते हैं इसे। यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों में साइन एक्स है, तो साइन एक्स को तो हम कॉमन ले लेते हैं। साइन एक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स, और यहां देखिए ये जो साइन के आगे माइनस था इसे प्लस बना देगा, अर्थात ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और जो बटे में है उसको हम वैसे के वैसे लिख देंगे। बटे में होगा 1 प्लस कॉस एक्स, और पूरे की घातांक होगा 2। अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लस कॉस एक्स से माइनस कॉस एक्स तो कट जाएगा। अब जो बचेगा उसे हम लिख लेते हैं। तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2, उसके बाद होगा साइन एक्स, और बटे में है 1 प्लस कॉस एक्स, और इसका हो गया वर्ग। तो यह किसके बराबर होगा,
डी वाई बटा डी एक्स के बराबर होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।